आज हम बात करेंगे हसीना के बारे में। हसीना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। इनके प्यार में मैं तो नहीं मर सका, लेकिन हसीना मर गई। हसीना, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो तुमने मुझे आई लव यू बोलते हुए क्या कहा था? कहा था कि तुम जो है नए कपड़े नहीं पहनते हो। आज देखो, मैं नए नए कपड़े लाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं मैक्सी भी ले आता हूँ, लेकिन अब मैक्सी पहनने के लिए तुम नहीं बची हो। मैक्सी क्या मैं खुद पहन लूँ? मैक्सी मैं क्या खुद पहन लूँ? और हसीना, मैं तुम्हारी बातें जो है इन लोगों को बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा होल्ड करना। हसीना जो है भाइयों, हसीना से हमने इतनी मोहब्बत की थी कुछ कहो ही ना। हम खाना 4 टाइम नहीं खाते थे, लेकिन हसीना से मोहब्बत 10 टाइम करते थे। इतनी मोहब्बत की हमने हसीना से कि हमारे मोहब्बत करते करते दिन बीतते चले गए। 14 बच्चे जन्म ले लिए। 14 बच्चे हो गए। अब हमारी माली हालत एकदम गड़बड़ हो गई थी। हमारे पास खाने के पैसे नहीं कि हम क्या खाएंगे और कहाँ से हसीना बच्चों को खिलाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को हम कुछ चीज लेके देंगे। लेकिन हसीना जो थी वो एकदम 420 थी। हसीना ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। हसीना हमसे छोड़कर, हमसे रूठ कर और हमसे दूर जाकर एक कोठा बना लिया। अरे वैसा कोठा नहीं था जैसा आप समझ रहे हो। कोठा मतलब इन्होंने बनाया और वो उस कोठे में अकेले रहने लगी और वहाँ कुछ लोग रोज आने लगे। अरे फिर आप गलत समझ रहे हो, कुछ लोग वहाँ नहीं आने लगे, मतलब वो जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हम सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। जरा थोड़ा रुको तो हम पहले इनको बता दें, फिर आपको अभी बात कर लेंगे। अरे नाराज ना होया करो, ठीक। फिर जो है ये ट्यूशन पढ़ाती रहती थी रोज रोज। लेकिन इनके अंदर एक कमी थी, ये खाते खाते जो है सो जाती थी। अच्छा। कई बार ये खाते खाते सो गई तो इनका मुंह खुला रह गया और जो इनके मुंह में खाना पड़ा था उसमें मक्खियाँ जाती रहती थी और आती रहती थी, जाती रहती थी, आती रहती थी। अरे सुन रहे तुम्हारी बात, हम बदनामी थोड़ी कर रहे हैं तुम्हारी। है तुम बीच में बोला करती हो, चक्कर चक्कर किया करती हो। हैं जब जिंदा थी तब भी हमें नहीं बख्शा, आज भी नहीं बख्श रहे हो। क्या करना चाहते हो? शांत रहना, हम बात कर रहे हैं, बात करें तो ठीक। ये सब बातें होती रहती थी भाइयों। लेकिन यार क्या बताएं, हम भी कभी रोने लगते थे, कभी रोते रोते हमको ऐसे हंसी आने लगती थी। जब रास्ते पे चलते थे तो इतनी हंसी आती थी। हम जा रहे कहीं भी और कोई बात भी नहीं आती थी हंसी वाली, और कोई हमसे कुछ कहता भी नहीं था। हम खड़े हो गए बस। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया। ये सब करते रहे तो कुछ दिनों में हमको लोग पागल बोलने लगे। अरे हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं तो काहे दिमाग खाते रहते हो बार बार? बात कर लेने दो, देखो बहुत से लोग देख रहे हैं हमको। हाँ, अरे अब मैं नहीं करता हूँ किसी से कुछ। हम खाई थी हमने तुमसे। हाँ, तुम्हारे मरने के बाद हमने नसबंदी करवा डाली, बस नहीं करते अब कुछ। बात कर लेते तो हाथ जोड़ देते हैं। तो फिर ये उनकी कहानी तक तो भुला देती हैं यार बार। एक तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई अच्छी बात करते हैं तो हमारी जबान लग जाती है। और जबान ऐसी जगह लगती है जहाँ पर गलत वर्डों का वो हो जाता है ना, इसी जगह पे लग जाती है। हाँ, और तुम्हारी एक बात वो थी क्या, जब तुम लाल हाँ वही, अरे लाल साड़ी पहनती थी जब तुम, कसम से जब ये लाल साड़ी पहनती थी जो हसीना है। हाँ, वो सफेद घोड़ी पे जब बैठती थी तो जब लाल साड़ी पहन के सफेद घोड़ी पे बैठती थी, माँ कसम एकदम खटमल लगती थी। अरे खटमल बुरा मान जाती हो। तो हमने तो असली बात बताई, तुम बार बार बुरा मान जाती हो। क्या तुम्हारा ड्रामा चलता रहता है? क्या तुम नौटंकी क्या करती रहती हो इतनी? है मारना तो नीचे आ जाओ, पेड़ पर से उतर के आए। हाँ भाइयों, बताएं वो भटका देती हैं आपको। तो अच्छा, फिर जो है वहाँ पर थे हम यार, भूल गए। हाँ बताओ, तुम ही बताओ। हाँ नहीं, कुछ कह रहे थे हम। अच्छा हाँ, इनकी बरसी। हाँ, बरसी नहीं थी। अरे यार कहाँ भी थे। अच्छा हाँ सुनो, कुछ भी कहीं पर थे हम लोग जो है इनसे मिले थे पढ़ाई के दौरान। हमने कक्षा 1 में अपना एडमिशन करवाया और ये कक्षा 10 में थी। असल में ये हमारी मैम थी और हमको ये इतनी अच्छी लगी कि हमने अपने दोस्तों से कह दिया
कि भाई मुझे मैडम अच्छी लग रही है हाँ। और मैं इनको पटाऊंगा जरूर। हमने इनको पटा लिया। ये भी हमसे पट गए बच्चा हाँ। समझ के। अच्छा। धीरे धीरे हमारा इनका मेल जोल होने लगा। फिर इन्होंने हमें ऐन मौके धोखा दे दिया। अच्छा। कहा मेरी उम्र हो चुकी है 20 साल और तुम्हारी उम्र हुई है अभी 10 साल। हाँ। अब 10 साल तुम रुको तब मैं तुमसे शादी करूंगी। हमने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा नाबालिग के साथ शादी करना मना है। अरे हाँ वही बात बता रहे हैं इन लोगों काहे। एक तो यहाँ धूप में खड़े खड़े वीडियो बनाते हैं, ठीक वो टेंशन घुस जाती है, और दूसरा तुम नौटंकी बताती हुई इसमें। तुम्हारी ही बात, हम तुम्हारी तारीफ ना करें तब तो हमें थप्पड़ मार देना था। ठीक, तो वो किया भाई। अब हम 10 साल तक रुके, ठीक, तब हमारी उम्र हो गई 20 साल। हाँ, और इनकी हो गई 30 साल। हम इनके साथ शादी कर लिए। अच्छा। अब हम इनको अब जब अपने घर लेके आए तो हमारे घर वालों ने कहा देखो किस बुढ़िया के साथ शादी करके ले आए। अब हम यार ये कंफ्यूज कि हमने यार जब इनसे प्यार किया था तब तो ये जवान थी, और जब हमारी उम्र हुई शादी की तब तो ये बुढ़िया हो गई। लेकिन हमने जो है किसी की बात नहीं मानी, ना घर वालों की ना अपने पड़ोसियों की, किसी की बात ही नहीं मानी हमने। और इतना हमें गुस्सा आया कि हमने 14-15 बच्चे पैदा कर दिए। लेकिन एक बात तो कहेंगे भाई, हसीना ने हमें कभी इस काम के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कह दिया था कि जो है तुम्हें पूरी छूट है, तुम जो करना चाहते हो और जिसमें तुम्हारा मन लगता है तुम आराम से कर सकते हो। तो हमारा भाई इसमें मन लगा और हमने जो है ये काम किया। ठीक, अब आज 15 बच्चे हैं, 3 को हमने दिल्ली भेजा है, 4 आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं और 2 जो है गाँव में लेबरी का काम करते हैं। 2-3 के तो नाम भी नहीं पता है। अच्छा, नाम रखे हैं उनका क्या? हमने किसी का कुछ नाम ही नहीं रखा, हमने सबका नाम 1, 2, 3 करके रख दिया। मतलब गिनती के साथ रख दिया। भाई नाम उनका रखा जाता है जो 2-3 होते हैं, लेकिन यहाँ तो 14-15 हैं, तो हमने नाम ही रख दिया उनका सीधे। अरे हाँ, वो जो 13 वाला लड़का है, 13 नहीं 13। हाँ है तो हमारा तुम्हारा है 13, मतलब 1 और 3। हाँ वही 13, वही जो 13 है। अरे गधी हो क्या? अरे 13 नंबर का जो लड़का है, हाँ वही जो झूला जैसा दिखता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। उसको जो है भाइयों हमने इतनी तगड़ी ट्रेनिंग दे दी है। अच्छा। आर्मी की कि वो नालियाँ साफ करने में व्यस्त रहता है। आर्मी ट्रेनिंग हमने कहा कि तुम आर्मी में ज्वाइन हो जाओ और आर्मी की ट्रेनिंग ले लो हमसे नहीं लो, मतलब कहीं एकेडमी में तुम्हें डलवा दें। तो वहाँ उसने क्या किया, एकेडमी के रूल थे कुछ, हमें नहीं पता भाई, हमने कभी वो इतनी पढ़ाई नहीं की। हाँ कक्षा 5 तक पढ़े थे और 10 में हो गए थे। उसके बाद हम इनके लफड़े में पढ़ के हमने पढ़ाई अपनी बंद कर दी थी, मुझे पता ही नहीं चला। आज कुछ हिंदी में भी लिखा होता है ना, तो उसको हम अंग्रेजी समझ के छोड़ देते हैं। हम कहते हैं यार देखो इंग्लिश में लिखा है, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये सब होता रहता। हाँ तुम्हारी बात, ये जो पढ़ी थी भाई, ये पढ़ी क्या थी, ये हमको पढ़ाती रहती थी, लेकिन इनका दिमाग इतना काम करता था। ये स्कूल तो छोड़ दिया था इन्होंने। हाँ हसीना, आज मान जाया करो एक बार में। तो नीचे नहीं हो, तुम जानते तो हमारा गुस्सा कैसा है। फिर तुम्हें हम जो खाना बनाते बनाते मारते थे, याद तो होएगा तुम्हें। देखो तुम्हारे साथ में शादी की, इनके साथ शादी हमने की, तो बहुत बड़ी हमने गलती कर दी। अच्छा। हाँ इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई, हम जान ही नहीं पाए। आज भी साले कहते तुम्हारी बुढ़िया का मर गया। हमने कहा बुढ़िया मत कहा करो, वो हमारी लवर थी। अच्छा। हाँ हम थे बचपन के लवर और वो थी एजेड लवर, लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन अच्छा था, तो हम लोगों ने शादी कर ली। हाँ तेरी ही बात कर रहा हूँ, जाहिल गंवार, तू पढ़ी लिखी गंवार। ये भाई इतनी सुंदर दिखती थी जब मैं छोटा था, कुछ कहना ही नहीं। इतनी लड़कियां आती थी इसके सामने सब बच्चियां लगती थी। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला यार वो बच्चियां ही थी, यही बूढ़ी लगती थी। अरे और इसकी एक आदत थी कि खाने में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। अच्छा। एक बार हम 5-6 समोसे लिए, हमने कहा हमारे लिए भी एक बचा देना। इसने कहा टेंशन मत लो, हम बचा के रख देंगे तुम्हारे लिए। इसने इधर देखा उधर देखा, 5-6 समोसे अंदर कर दिया, पानी और पन्नी जो है बाहर गटर में फेंक दिया। अच्छा। कहा समोसे जो है वो कुत्ते उठा के फेंक दिए। हमने कहा समोसे कुत्ते कब से खाने लगे? उसने कहा तू कौन है? हमने कहा मैं कुत्ता हूँ। कहा हाँ तू कुत्ता ही है। हमने कहा किसका? बोली मेरा। हमने कहा मैं कुत्ता हूँ तेरा। ठीक, ये नौटंकी इसकी बहुत अलवेली है कसम से यार, बहुत इसने टॉर्चर किया हमें। अरे हसीना देख, तेरा वीडियो बनाने के चक्कर में निकल आया है मेरा पसीना। उसको मुझ पे रहम ही नहीं, कुछ तो रहम कर। हैं
अब तो रहम कर ले, देख पसीने से मेरा बुरा हाल हो गया है। अरे हम एसी वाले कहाँ हैं जो एसी में रह के वीडियो बनाएंगे भैया। हाँ हम लोग गरीब घर से आते हैं, हाँ हमारे घर में जो है टटैया वगैरह लगी होती है। अब कपड़े तो मांग के पहने हमने, हाँ ये शर्ट वगैरह पहने, ये जो बॉडी है ये नमक मिर्ची की चटनी और चूल्हे की रोटी खा के हमने एकदम बना रखी है एकदम, तो अच्छी लग रही है। लेकिन वैसे मैं सूखा चमटा ही दिखता हूँ बाहर से। लेकिन हम जो फोन बनाते हैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो कैमरा में फिल्टर डाला है हाँ। तो कुछ सोच के डाला होगा। हाँ। लेकिन ये भी लगता है कि जिसने इस फिल्टर को क्रिएट किया है, मतलब बनाया है, वो 100 में 100% कलुआ ही होगा। अच्छा हसीना, अब तुम जा सकती हो, चलो निकलो, हो गया।